स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमने स्टार्ट कर रखा था सेमेस्टर सेकंड स्टार्ट कर रखा था, और सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें पेपर सेकंड, और पेपर सेकंड में भी यूनिट नंबर 1 जो हमारे थे एल्किल हैलाइड। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एल्किल हैलाइड की जो बनाने की कुछ अभिक्रियाएं देखी कि हम किस प्रकार से एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, और उसके भौतिक व रासायनिक गुण देखे। जब हमने रासायनिक गुण देखे तो उसके अंदर हमारा जो लास्ट टॉपिक था लेक्चर के अंदर वो था CX बंध। CX बंध में देखोगे तो एक तो कार्बन होता है, एक होता है हेलोजन। एक क्या होता है? कार्बन, एक होता है हेलोजन। अब जो एल्किल हैलाइडों की अगर बात करोगे तो उनकी सबसे प्रमुख केमिकल रिएक्शनों की बात करोगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आती है। अब किस प्रकार से होती है वो देखते हैं। जब कोई भी, हमने देखा था CX बंध के अंदर इस प्रकार से, इसमें एक तो था आपका कार्बन, एक क्या था? हेलोजन। जब इस हेलोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दिया जाए? नाभिक स्नेही के द्वारा, NU, जिसको हम क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही, नाभिक से स्नेह करने वाला। प्रतिस्थापन किससे कर दिया जाए? हेलोजन से कर दिया जाए। किससे कर दिया जाए? हेलोजन से कर दिया जाए। तो उसको ही बोलते हैं हम एल्किल हैलाइडों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। उसको क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइडों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसके अंदर हैलाइड के द्वारा, हैलाइड आयन के द्वारा एक नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक अणुक, एक अणुक। एक क्या होता है? द्विअणुक। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती है, एक अणुक होती है, वे द्विअणुक होती है, जिसको हम क्रम से SN1 अभिक्रिया व SN2 अभिक्रिया के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th के अंदर भी आपको देखा होगा, पर इसमें थोड़ा सा और पढ़ने वाले, विस्तृत से पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया। अगर दो अंतर पूछ दिया जाए तो पहले अंतर दिखाई दे रहा है, ये तो एक अणुक होती है, ये होती है द्विअणुक होती है। अगर बात करें इनकी तो यह दो पदों में संपन्न होती है। ये आपको पता होगा बातें ये वाली, कि दो पदों में संपन्न होती है। किस प्रकार से होती है उनकी बात करते हैं। देखिए, स्टार्ट में क्या होता है आपको पता होगा, कार्बन और हैलाइड के मध्य बंध पाया जाता है, जो सहसंयोजक बंध मैंने कहा था आपको। ठीक है, अब जो बंध पाया जा रहा है ना, उसके मध्य क्या होता है कि जो कार्बन का आयनीकरण होता है, कार्बन का क्या होता है? आयनीकरण। उस आयनीकरण के द्वारा वो बनाता है कार्ब धनायन बनाता है। क्या बनाता है? कार्ब धनायन बनाता है। यह जो प्रक्रिया हो रही है, हैलाइड कार्बन से अलग हो रहा है और कार्बन का आयनीकरण हो रहा है और वो कार्ब धनायन बना रहा है, यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। क्या होती है प्रक्रिया? बहुत धीमी होती है। जब एक बार कार्ब धनायन का निर्माण हो जाता है तो वह बहुत तीव्र गति से किसके साथ रिएक्शन कर लेगा? नाभिक स्नेही से, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। दो पदों में संपन्न होती है। अगर बात करें प्रथम पद की, CX से एक कार्ब धनायन बनता है, जो एक धीमी प्रक्रिया है। ठीक है, अगर बात करें द्वितीय पद की, देखिए जब हम द्वितीय पद की बात करते हैं तो यही कार्ब धनायन तीव्रता से नाभिक स्नेही
अभिक्रिया कर लेता है। कर लेता है, नाभिक स्नेही के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर लेता है। किस प्रकार से बनता है देखते हैं इसको। ये कुछ इस प्रकार से कार्बन आयन का निर्माण करेगा और हैलाइड निकल जाएगा। फिर ये जो कार्बन आयन बना हुआ है ये नाभिक स्नेही के साथ रिएक्शन करेगा और इस प्रकार से प्रोडक्ट बना देगा। अब जो नाभिक स्नेही है उसकी जो ऊर्जा है आपको पता है 2 पदों में संपन्न हो रही है, तो आपको स्क्रीन पर उसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा हो, उस स्ट्रक्चर को समझना है। बहुत कम चांसेस है कि वो स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में आए, बहुत कम चांसेस होते हैं। आप उस चित्र को अच्छे से समझिए कि किस प्रकार से 2 पदों में इनकी जो ऊर्जाएं हैं वो किस प्रकार से। देखिए जो धीरे प्रक्रिया होगी उसके लिए ऊर्जा आपको पता होगी कि अधिक दिन उस प्रक्रिया को चालू रखने के लिए जहाँ तीव्रता से होती है वहाँ पर ऊर्जा बहुत कम देनी पड़ती है और वो रिएक्शन क्या हो जाती है, जल्दी से हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, रिएक्शन जल्दी से हो जाती है। अब इनके क्रम का बात करें तो 3 डिग्री सबसे अधिक स्थायी, फिर होती है 2 डिग्री, फिर होती है 1 डिग्री स्थायी होती है। कार्बन आयनों की बात करते हैं। देख 3 डिग्री अगर मैं बनाऊं, 3 डिग्री कार्बन आयन कुछ इस प्रकार से बनता है। 2 डिग्री बनाए, इस प्रकार से बनता है। 1 डिग्री बना लीजिए, यह बनता है 1 डिग्री। यह इनका स्थायित्व का क्रम है। तो आपको स्थायित्व का क्रम पूछ ले तो बता देना कि 3 डिग्री सबसे अधिक स्थायी होती है संवहन अभिक्रिया में, फिर 2 डिग्री होती है, फिर क्या होती है 1 डिग्री स्थायी होती है। अब इनके अलावा भी कुछ और यौगिक हैं वो स्थायित्व का क्रम इससे भी अधिक दिखाते हैं। इससे पहले अगर बात करें तो हम कुछ इसको CH3 और Cl के रूप में लिख सकते हैं। अब जब मैं तृतीय की बात करता हूं, जब ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ रिएक्शन करता है, AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो AgCl का क्या देता है, अवक्षेप देता है। क्या देता है, अवक्षेप। क्या देता है, अवक्षेप देता है। बाकी हम 2 की बात करते हैं, किसकी 2 की, प्रथम और द्वितीय की। इसको इस प्रकार से लिख सकते हो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अर्थात मैं बात करूं 3 डिग्री केवल और केवल AgNO3 साथ रिएक्शन करेगा और AgCl का अवक्षेप देगा। बाकी 2 केवल AgNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे, कोई भी प्रकार का अवक्षेप नहीं करेगा। अब मैं स्थायित्व की बात करता हूं तो इससे 3 डिग्री से भी अधिक स्थायित्व रखने वाली यौगिक है। जैसे हम बात करते हैं इस प्रकार की यौगिक की बात करते हैं, कार्बन की सोचता देख लीजिए 2, 4 और यहाँ पर भी देख लीजिए इसकी 3 और 1 4। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस कार्बन आयन के द्वारा शो हो रहा है। अब बात करेंगे इनके तो अनुनाद की। अनुनाद के द्वारा बताऊंगा मैं आपको कि किस प्रकार से अधिक स्थायित्व रखते हैं। अब ये जो बंध है वो यहाँ पर चला जाता है तो यहाँ पर ये बना लेगा CH2, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अनुनाद दर्शा रहा होता है। अगर मैं दूसरे की बात करता हूं, बेंजीन, CH2, इस प्रकार से। अब देखिए ये यहाँ पर चला जाता है, यहाँ पर पहले था बंध, ये यहाँ पर चला जाता है, यहाँ पर जाने के बाद में ऊपर आ जाता है डबल बॉन्ड, पॉजिटिव निशान यहाँ पर आ जाता है, फिर कुछ इस प्रकार से होता है। अब ये जो है ये चला जाता है इधर, इस प्रकार से। अनुनाद देख लेना इसका, इस प्रकार से पॉजिटिव चिन्ह यहाँ पर। फिर अगर मैं अनुनाद की बात करूँ तो ये कुछ आ जाता है इधर, इस प्रकार।
ठीक है, और ये बंद पुनः इधर आ जाएगा। ये क्या दर्शाता है, कुछ इस प्रकार से अनुनाद दर्शाता है। अनुनाद का मतलब होता है जो द्विबंध कितनी किस स्थिति के अंदर अधिक स्थायी देखने को मिल जाता है, इसके द्विबंध के अंदर अगर बात करें। अगर ये तो होगी, इस कारण से क्या हो जाता है कि ये जो 3 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है उससे भी अधिक स्थायी देखने को मिल जाते हैं। परंतु जब मैं बात करता हूँ बेंजीन क्लोराइड की, या मैं बात करता हूँ वाइनिल क्लोराइड की, अगर मैं बात करता हूँ तो उनके अंदर जो स्थायित्व जो क्रम है वो कम देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो आपको धनायन बन रहा होता है। परंतु जो वाइनिल क्लोराइड की मैं बात करूँ या बेंजीन क्लोराइड की जब मैं बात करता हूँ तो वहां पर आपको द्विबंध तो दिखाई देगा, परंतु अगर मैं बात करूं परंतु वहां पर आपको क्या नहीं देखने को मिल जाता है, धनायन देखने को नहीं मिलता है। क्या नहीं देखने को मिलता है? धनायन देखने को नहीं मिलता है। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे स्ट्रक्चर भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब जो हमने बात की, पहले हमने जो बात की थी वो एलिल कार्बोकेटाइन हमने बनाया था, उसकी अनुनादी संरचना देखी थी। फिर हमने क्या देखा था? बेंजील की कार्बोकेटाइन संरचना देखी थी। मैंने कहा था ये 3 डिग्री से भी अधिक स्थायी होते हैं। अब आता है मेथिल क्लोराइड, ये होता है 1 डिग्री। जहां यह दोनों एलिल कार्बोकेटाइन और बेंजीन कार्बोकेटाइन जहां 3 डिग्री से भी अधिक स्थायी थे, वहां वाइनिल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन होते हैं उससे भी कम स्थायी होते हैं। किससे? मेथिल क्लोराइड से, अर्थात 1 डिग्री से। रीजन क्या होता है? इसके अंदर भी द्विबंध उपस्थित है, साथ में कार्ब धनायन भी बना रहा होगा, परंतु इसके अंदर जो हैलोजन है, हैलाइड है, वो उपस्थित होते हैं, जिसके कारण यह 1 डिग्री अर्थात मेथिल क्लोराइड से भी कम स्थायी होते हैं। अगर मैं बात करूं वाइनिल क्लोराइड की बात करता हूं तो आपको पता होगा, अगर बंद को मैं इधर लिखूं, कार्बन में पता आपको माइनस ऋणावेश होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब मैं बंद को इधर लेके जाऊं, इधर लेके जाता हूं मैं बंद को, ठीक है, ये मैंने दिखाया कि ऐसे चार्ज आएगा इसको, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर इस प्रकार से बताऊं क्लोरोबेंजीन की। क्लोरोबेंजीन आप किस प्रकार से बनाएंगे? इस प्रकार से, ठीक है। ये था क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन की अगर मैं बात करूं तो इस पर यहां पर आवेश होते हैं बाह्यतम कोश के अंदर, जो कहाँ आ जाते हैं? इस पर आ जाएंगे, और ये आ जाएगा इधर, ठीक है। Cl यहाँ पर वापस क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जिस प्रकार से है, परंतु जो आवेश है वो विपरीत हो जाते हैं। यहाँ पर आवेश क्या देखने को मिल जाते हैं? आपको विपरीत देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो आपको बंद दिखाई दे रहा है, यह हमारा आ जाता है वापस इधर, और ये आ जाएगा कुछ इधर, ठीक है। ये आपको दिख जाएगा इधर, ये दिख जाएगा कुछ इधर, ये चलती है Cl पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब पुनः बात करें, ये तो आ जाएगा इधर, फिर बंद चला जाएगा इधर,
ठीक है, ये बनाते हैं पुनः कुछ इस प्रकार से बंद। ये दोनों अनुनादी संरचनाएं हैं। आपको अच्छे से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्यों वाइनिल क्लोराइड और बेंजीन जो क्लोराइड है वो 1 डिग्री अर्थात मेथिल क्लोराइड से अधिक कम स्थायी होते हैं, बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो फिर। अथवा जो हम बात करते हैं एल कार्बोकेटाइन और बेंजील कार्बोकेटाइन अधिक स्थायी होते हैं 3 डिग्री से, कारण देकर बताओ। फिर अनुनादी संरचनाएं देकर आप उस क्वेश्चन को अच्छे से बता सकते हैं। अब हम बात करने वाले SN1 अभिक्रियाओं के पक्ष के परिमाण की। यहां पर आपको दिखाई देगा गतिक परिमाण की मैं बात करता हूं। पहला परिमाण जहां पर अगर मैं बात करूं वेग होता है K, R और X। RX दिखाई दे रहा होगा, मतलब यह जो बंध है अभिक्रिया का जो वेग है वो नाभिक स्नेह पर नहीं निर्भर करके केवल एल्किल हैलाइड पर, एल्किल और हैलाइड के जो मध्य बंध पाया जाता है, एल्किल और हैलाइडों के मध्य क्या करता है, केवल निर्भर करता है। गतिक परिमाण की बात करूं तो अब मैं त्रिविम रासायनिक परिमाण की बात करता हूं, जहां पर आपको दिखाई दे रहा है रसमीकरण। क्या दे रहा होगा, रसमीकरण। अब त्रिविम की जब मैं बात करता हूं तो मैं बात करता हूं 3 डिग्री की। अधिक स्थायी कौन सा होता है, 10 डिग्री, तो 3 डिग्री यही के बात करता हूं, 3 डिग्री की बात करता हूं। जहां पर जो अगर मैं संकरण की बात करूं कार्बन की अगर मैं संकरण की बात करता हूं कार्ब धनायन की, तो वो होता है sp2 संकरण। संकरण कैसा पाया जाता है, sp2 संकरण पाया जाता है। और आगे बात करूं इसकी मैं sp2 संकरण और समतल त्रिभुजीय क्या होता है इसका आकार। समतल त्रिभुजीय क्या होता है इसका आकार होता है। अब रसमीकरण की बात क्या आती है, जब कोई भी हैलोजन या हैलाइड असमित कार्बन के साथ जुड़ा हो, असमित मतलब जो कार्बन से जुड़े हुए चारों परमाणु हैं वो सारे क्या हो, अलग हो, तो उस कंडीशन के अंदर हमें 2 स्वरूप प्राप्त होते हैं D व L, जिनके बनने की जो संभावनाएं होती है वो होती है 50-50%। उसको ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक मिश्रण कहते हैं। पुनः सुन लीजिए, मैंने क्या कहा, जब हम लेते हैं असमित कार्बन लेते हैं अर्थात कार्बन से जुड़े हुए चारों परमाणु अलग होते हैं, तो DL इसके संरचनाएं प्राप्त होती है, जिसका जो मिश्रण होता है 50% प्राप्त होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रसमीकरण मिश्रण कहते हैं। देखिए असमित कार्ब धनायन द्वारा D व L के 50-50 रूप प्राप्त हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक मिश्रण कहते हैं। इसकी रिएक्शन करते हैं। अब मैं मानता हूं कोई कार्बन है जिसमें एक तो जोड़ दिया मैंने एथिल समूह, एक जोड़ दिया मैंने मेथिल समूह, एक जोड़ दिया H और एक क्या जोड़ दिया Cl, एक क्या जोड़ दिया मैंने Cl जोड़ दिया। पहले आपको पता है ये होती है धीमी रिएक्शन, क्योंकि इससे क्या निकलने वाला है, हैलोजन अर्थात हैलाइड निकलने वाला है। तो ये हैलाइड निकल जाता है, यह क्या बना लेगा, कार्ब धनायन। यह था इसका प्रथम पद। ठीक है, अगर आप बात करोगे तो ये आंशिक इस पर होता है धनावेश, इस पर होता है आंशिक ऋणावेश होता है। अब यह क्या कर लेगा, नाभिक स्नेही के साथ रिएक्शन, किसके साथ, नाभिक स्नेही के साथ रिएक्शन कर लेगा। कैसे करेगा, तीव्र रूप से। ठीक है, ये बना लेता है CH3 CH2H5 H और N। अब D व L की बात करें तो 2 प्रकार से होगा, एक तो NU यहाँ पर जुड़ रहा होगा, और या अगर इसकी और बात करें तो एक तो या ये से जुड़ सकता है NuCH2H5 H और CH3,
इसको ही बोलते हैं हम DOL रूप या रैसेमिक मिश्रण कहते हैं। तीसरा आता है पुनर्अवस्थित। ठीक है, एक बार आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके जो तीसरा पॉइंट है, अंतिम इसका पॉइंट पुनर्अवस्थित के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं पुनर्अवस्था। पहले तो बात आती है पुनर्अवस्था की हमें क्यों आवश्यकता हुई। देखिए, जब हम ये नियोपेंटिल ब्रोमाइड से क्या विक्रिया करते हैं अल्कोहल के साथ, किसके साथ करते हैं, अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन करते हैं, तब क्या होता है कि 1 डिग्री प्राप्त होता है। आपको पता होगा अधिक स्थायी क्या होता है, 3 डिग्री। इसी कारण से क्या होता है, नियोपेंटिल ब्रोमाइड क्या होता है, 3 डिग्री के अंदर पुनर्अवस्थित हो जाता है। क्या हो जाता है, पुनर्अवस्थित हो जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, अधिक स्थायी दिखाई देता है। क्रियाविधि देखते, पहले हम बनाते हैं नियोपेंटिल ब्रोमाइड को। पहले हमें 5 कार्बन चाहिए, व्यवस्थाएं पूरी कर लेते हैं इनकी। ये हमारी जो संरचना है वो नियोपेंटिल ब्रोमाइड की है, जिसकी हम विक्रिया किसे करवाते हैं, अल्कोहल से। या इसको लिख सकते हो आप इस प्रकार से। अब ये रिएक्शन होती किस प्रकार से वो देखते हैं। पहले इसकी देखते हैं क्रियाविधि। क्रियाविधि देखोगे तो इसमें से क्या होगा, पहले ब्रोमाइन आयन है वो अलग हो जाएगा, कार्बन आयन का निर्माण होता है। क्या होता है, कार्बन आयन का निर्माण होता है। यह होता है 1 डिग्री कम स्थायी। फिर इसके होता है पुनर्व्यवस्थित होता है। पुनर्व्यवस्था इसकी होती है, होने के बाद में किस प्रकार से बनता है देखते हैं। ठीक है, कार्बन टोटल कितने, 5 दिखाई दे रहे होंगे आपको, 1 2 3 4 5, और ये कार्बन आयन कुछ यहाँ पर आ जाता है। फिर ये रिएक्शन करता है पुनः अल्कोहल के साथ, इससे निकल जाता है H+ आयन, और इसमें समूह क्या बचता है, C2H5O, जो किसके साथ जुड़ता है, इसके साथ जुड़ जाता है, O C2H5 और C2H3। ये जो प्रक्रिया हो रही थी वो होती है आपके पास धीमी, ये क्या होती है, तीव्र। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बन रहा था हमारे पास, प्रोडक्ट बना है, वो बना है CH3 H5 C2 और CH3। ये हमारे पास हुआ 3 डिग्री प्राप्त, जो क्या है, अधिक स्थायी। ये क्या है, हमारे पास अधिक स्थायी है। पुनः देख लीजिए, पुनर्अवस्था के बाद तो मैंने बात की थी नियोपेंटिल ब्रोमाइड और एथिल तृतीय पेंटिल ब्रोमाइड कैसे बनता है। तो हमने देखा था कि कार्बन आयन की जब बात करते हैं तो 1 डिग्री से अधिक जो कार्बन स्थायी होता है वो होता है 3 डिग्री। ठीक है, ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होते हैं, जो ब्रोमाइड आयन है वो निकल जाता है और हमें कार्बन आयन कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है 1 डिग्री। इसको पुनर्अवस्थित करने पर हमें ये 3 डिग्री की अवस्था प्राप्त होती है, जिससे अल्कोहल की बात करें H+ आयन निकल जाता है, किसके साथ निकल जाता है, HBr के साथ। किसके साथ, HBr के रूप में निकल जाता है, और ये समूह आकर यहाँ पर जुड़ जाता है। आशा करते हैं जो आज की जो क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। 1-2 पॉइंट आपको समझ में, SN1 अभिक्रिया के जो भी डाउट्स थे वो आपको दिमाग से निकल गए होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम जो पढ़ेंगे वो SN2 अभिक्रिया पढ़ेंगे। लगातार रिवीजन करते रहिए। कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, आने वाली क्लास के अंदर उसका सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में। धन्यवाद।